Hello everyone, welcome again to chemistry class. We will continue with aldehydes and ketones, methods for the preparation of aldehydes and ketones. That was the point we were talking about. So how many methods we had seen so far? The first method, yes, come on, बोलेंगे आप लोग. First method from alcohols. और रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन में याद क्या रखना है अपने को? एक पीसीसी याद रखना है. पीसीसी क्या करता है कि प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है डायरेक्टली एल्डिहाइड में. तो अल्कोहल्स में ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. देन सेकेंड मेथड देखा था, वो भी था फ्रॉम एल्कोहल्स. एंड फ्रॉम एल्कोहल्स ये क्या प्रोसेस थी? डिहाइड्रोजिनेशन. डिहाइड्रोजिनेशन that means using copper metal at 573 Kelvin. तो आपको प्राइमरी अल्कोहल क्या दे रहा था? अल्डिहाइड. और सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता है? कीटोन्स. ये सेकेंड मेथड देखा था हमने. थर्ड मेथड क्या था फिर? फ्रॉम एल्कीन्स. और प्रोसेस क्या थी? ओजोनोलिसिस. देखिए कैसे कीवर्ड्स है. These are the keywords we have to remember. From alcohols, by oxidation of primary and secondary alcohol, primary gives aldehyde, secondary gives ketone. Next, from alcohol, the process is dehydrogenation using copper metal at 573 Kelvin. Primary alcohol gives aldehyde, secondary alcohol gives ketone. Then third method from alkenes, और उसमें ozonolysis है, and we get aldehydes and ketones by ozonolysis. ये प्रोसेस आपको पता है. फोर्थ मेथड पढ़ा था हमने फ्रॉम एल्काइंस. अब एल्काइंस में क्या किया था आपने? यहां पर एल्काइंस का हाइड्रेशन किया था आपने, है ना? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस किया था यूजिंग व्हाट? क्या यूज किया था आपने? 40% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% क्या था उसमें? 1% था HgSO4. तो आपको यहां पर एल्काइंस में, यानी आपने C∼CH से आपको मिल गया था 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड, है ना? 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड. और आपने अगर हायर मेंबर ले लिया तो आपको फिर कीटोन्स मिल रहा था. तो आपको ये कीटोन मिल रहा था. करेक्ट है. तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइंस बाय हाइड्रेशन प्रोसेस. ये 4 मेथड हमने पढ़ लिया. अब आज कुछ अलग मेथड पढ़ते हैं. अदर मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन. अदर मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन. मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना? अदर मेथड्स फॉर प्रिपरेशन. और इसमें फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं फ्रॉम एसिल क्लोराइड. अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अलर्ट रहना है अपने को. एसिल क्लोराइड RCOCl. फ्रॉम एसिल क्लोराइड. सो नाउ वी विल मूव टू अदर मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. उसमें ए पढ़ते हैं फ्रॉम एसिल क्लोराइड RCOCl. इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा RCOCl का? यहां लिखता हूं, छोटे फॉन्ट में है लेकिन समझेगा आपको. CH3COCl, है ना? एसिटिल क्लोराइड. अब एसिल क्लोराइड से हमें पहले एल्डिहाइड्स बनाना है. यूजिंग एसिल क्लोराइड वी हैव टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स. और एल्डिहाइड्स में हमें एलिफेटिक बनाना है और एरोमेटिक दोनों बनाना. एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ये दोनों एल्डिहाइड्स बनाने हैं. करेक्ट है. तो यूजिंग एसिल क्लोराइड वी हैव टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक.
ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, वी टेक, दिस इज व्हाट वी कॉल एज रोसेनमंड्स रिडक्शन रिएक्शन. इट इज अ रोसेनमंड रिडक्शन रिएक्शन. वर्ड आ गया रिडक्शन, रोसेनमंड रिडक्शन रिएक्शन. लेट अस टेक रिडक्शन, कैरी आउट रिडक्शन. तो क्या करना होता है, वी टेक एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, इसका रिडक्शन करते हैं. रिडक्शन के लिए कैटलिस्ट यूज करेंगे SnCl2 टिन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो रिडक्शन करना है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl. तो आपको यहां क्या मिलने वाला है ना, ये रिडक्शन रिएक्शन में एसिटिल क्लोराइड यूज करना है रिडक्शन के लिए. हाइड्रोजन गैस लेंगे और इसमें एक काम करेंगे, अपना रिडक्शन है तो हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, है ना. हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम. But this is poisoned with barium sulfate. It is to be poisoned with barium sulfate. Are you getting this? It is poisoned with barium sulfate. तो पैलेडियम, एसिटिल क्लोराइड लिया आपने, एसिटिल क्लोराइड रिडक्शन करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट, पॉइजन बाय बेरियम सल्फेट. क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी ये मिल गया आपको एसिटल्डिहाइड. और जो साइड प्रोडक्ट आने वाला है वो क्या हो जाएगा, HCl. तो साइड प्रोडक्ट आपको HCl मिल गया. ये एसिटल्डिहाइड आ गया यहाँ पर. तो एसिटिल क्लोराइड ऑन रिडक्शन by using palladium as a catalyst and poisoned by barium sulfate. ये poisoned का मतलब क्या हो रहा है कि ये रिडक्शन फर्दर नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको लिमिट करने के लिए हम वहां पर पॉइजनिंग करते हैं. उसमें बेरियम सल्फेट क्या करता है, ये रिएक्शन का रिडक्शन जो है वो यहीं पर रोक देता है, नहीं तो इसका फर्दर रिडक्शन होता है और अल्डिहाइड का रिडक्शन होके प्राइमरी एल्कोहल मिलने लगता है. तो याद रखेंगे, दिस बेरियम सल्फाइड इज यूज फॉर पॉइजनिंग ऑफ रिएक्शन, है ना. पॉइजन बाय बेरियम सल्फेट. तो ये होगी आपकी फर्स्ट रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड. नाम क्या है रिएक्शन का, रोसेनमंड रिडक्शन रिएक्शन. अब इसी में आप एरोमेटिक अल्डिहाइड बना लो. तो एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए आपको क्या लेना होगा, C6H5 COCl, बेंजोइल क्लोराइड लेना पड़ेगा. बेंजोइल क्लोराइड, मैंने इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में लिखा हूं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में लिखना है तो कैसा लिखेंगे, ये बेंजीन बनाया, ये CO और ये Cl, बेंजोइल क्लोराइड. इसका क्या करना है हमको, रिडक्शन. कैटलिस्ट कौन सा यूज करना है, पैलेडियम. और बेरियम सल्फेट का क्या रोल है, बेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज ए पॉइजन टू स्टॉप दिस रिएक्शन एट दिस लेवल. अब आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, C6H5C डबल बॉन्ड OCl. तो आपको मिलेगा बेंजाल्डिहाइड, करेक्ट, बेंजाल्डिहाइड. और साइड प्रोडक्ट एज यूजुअल HCl मिलेगा. तो बेंजाल्डिहाइड मिल गया. बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C डबल बॉन्ड OH. तो बेंजाल्डिहाइड यहाँ पर आ गया आपका, ये बेंजाल्डिहाइड मिल गया आपको, सही है. तो एसिल क्लोराइड यानी एसिटिल क्लोराइड, उसका रिडक्शन करेंगे. रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम poisoned by barium sulfate and we get corresponding aldehyde. तो एलिफेटिक भी मिल गया आपको और एरोमेटिक भी मिल गया. अब इसी में हम यूज करते हैं टू गेट कीटोन्स.
टू गेट कीटोन्स। अब कीटोन्स भी एलिफेटिक और एरोमेटिक ही बनाते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कीटोन्स बनाते हैं यूजिंग एसिल क्लोराइड, करेक्ट है। अब देखो यहां पर ये रिएक्शन में क्या करना होगा आपने, कीटोन्स आ रहा है तो डायरेक्टली कीटोन्स के जैसा ये अल्डिहाइड मिल गया हमको वैसा डायरेक्टली नहीं होगा, यहां पर कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। कंडीशन अलग क्या हो रही है ये अच्छे से देखने का है हमको। लेट अस फोकस हियर। क्या करना होता है, पहले हमको डाई अल्काइल कैडमियम प्रिपेयर करना है। वी वांट टू यूज डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम कैसे बनेगा, तो डाई अल्काइल कैडमियम और इसके साथ RCOCl, जब ये कंबाइन करेंगे आप तब आपको एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड मिलने वाला है। अब R रहे या AR रहे उसके साथ में डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम कैसे मिलेगा, डाई अल्काइल कैडमियम के लिए आप क्या लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX 2 टाइम्स, और डाई अल्काइल कैडमियम के लिए आप कैडमियम क्लोराइड लो CdCl2, करेक्ट है। तो आपने लिया यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये कैडमियम क्लोराइड, दे विल रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म डाई अल्काइल कैडमियम। देखो तो फॉर्मूला डाई अल्काइल कैडमियम R2CD प्लस, है ना, R2CD डाई अल्काइल कैडमियम, और बचेगा क्या यहाँ पर 2 टाइम्स MgXCl। ये X लिया है आपने तो ये 2 टाइम्स MgXCl अपने काम का क्या है, डाई अल्काइल कैडमियम। तो ये रहा आपका डाई अल्काइल कैडमियम। इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं आप, ट्वाइस CH3 MgBr प्लस कैडमियम क्लोराइड, आपको डाई अल्काइल कैडमियम R2 यानी ये CH3 2 टाइम्स आ गया आपके पास, ये कैडमियम लगा दिया, ट्वाइस MgBrCl। तो काम का क्या है अपना डाई अल्काइल कैडमियम, इसे हम क्या बोलेंगे, डाईमिथाइल कैडमियम। तो ये डाईमिथाइल कैडमियम को डाई अल्काइल कैडमियम को एसिटिल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है, तो हमें कीटोन मिलने वाला है ना। कीटोन का जनरल फॉर्मूला याद रखना, इसलिए याद दिला रहा हूं कि कीटोन के जनरल फॉर्मूले में हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन, करेक्ट है। तो इसीलिए डाई अल्काइल क्या देगा, 2 अल्काइल ग्रुप देगा, और एसिटिल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड क्या देगा, एक दूसरा अल्काइल या अराइल ग्रुप। तो देखो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कैसे करें अब हम, वी टेक एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OCl, एसिटिल क्लोराइड हो गया, प्लस डाई अल्काइल कैडमियम यानी डाई मिथाइल कैडमियम, डाई मिथाइल कैडमियम, इसे आप रिएक्ट करो तो 2 मिथाइल ग्रुप यहां पर आ गए, टोटल 3 चाहिए अपने को, है ना। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मिल गया आपको, ये कीटोन आ रहा है, कीटोन डाई अल्काइल कैडमियम में। और क्या मिल रहा है अब आपको, इसे बैलेंस करने के लिए यहां पर हम इसको 2 टाइम्स ले लेते हैं, इसे भी 2 टाइम्स करते हैं। देखो अब कार्बन बैलेंस हो रहे हैं क्या, 2 here 4, here 2 and 2 4 and 2 6, यहां भी ये 3 2s 6 बैलेंस हो गया। और साइड प्रोडक्ट बोल दो जल्दी से जरा मुझे, क्या मिलेगा वापस से CdCl2, तो रिकवर हो जाता है, ये कैडमियम क्लोराइड रिकवर हो गया, आपको मिल गया कीटोन, प्रोपेनोन, एसीटोन मिल गया, तो एसीटोन मिल गया। सिंपल रिएक्शन है, अगर हमने उसको सिस्टमेटिक तरीके से याद रखा तो। क्या किया हमने, एसिटिल क्लोराइड लिया, एसिटिल क्लोराइड काहे के साथ रिएक्ट किया हमने, डाईमिथाइल कैडमियम। डाईमिथाइल कैडमियम कैसे मिला हमको, डाईमिथाइल कैडमियम कैसे मिला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और
कैडमियम क्लोराइड को रिएक्ट करने से आपको डाइमिथाइल कैडमियम मिल गया। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई जिसमें आपने एलिफेटिक कीटोन प्रिपेयर किया। अब सेकेंड रिएक्शन में एरोमेटिक कीटोन बनाना है आपको। तो एरोमेटिक कीटोन के लिए क्या करेंगे भैया, आप बोलिए तो जरा। यस कम ऑन, एरोमेटिक कीटोन्स के लिए व्हाट इज टू बी डन? एरोमेटिक कीटोन्स के लिए क्या करना होगा? चेंज एसिटिल क्लोराइड के जगह क्या लेंगे हम? बेंजोइल क्लोराइड, C6H5 C डबल बॉन्ड OCl। और काय के साथ रिएक्ट करना है उसको? काय के साथ? डाइमिथाइल कैडमियम, डाइमिथाइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करना है। हाँ जी, प्रोडक्ट बोल दीजिए अब आप। इजी हो गया। इसे भी 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, बैलेंस करना है तो रिएक्शन को। ये बैलेंस करने के लिए 2 टाइम्स लिया तो प्रोडक्ट आ गया 2 टाइम्स C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। है क्या बैलेंस? 2 टाइम्स C6H5 2 टाइम्स CH3 2 टाइम्स C डबल बॉन्ड O, और आपका साइड प्रोडक्ट तो CdCl2 एज यूजुअल रिकवर हो जाएगा। तो अब ये कौन सा कीटोन बन गया? मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। और इसके नोमेनक्लेचर बोल दो जरा, मिथाइल फिनाइल कीटोन के। और दूसरा नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाया है हमने, व्हाट इज द अदर नेम? इट इज एसीटोफिनोल, एसीटोफिनोल। सो वी गेट एसीटोफिनोल। तो आपने अब ये बना लिया एरोमेटिक कीटोन। तो पहले आपने बनाया था एलिफेटिक कीटोन, अब क्या बना लिया आपने? एरोमेटिक कीटोन। तो ये एलिफेटिक कीटोन के लिए आपने एसिटिल क्लोराइड लिया और डाइमिथाइल कैडमियम, एसीटोन एलिफेटिक। एरोमेटिक के लिए आपने बेंजोइल क्लोराइड लिया। स्पेलिंग देख लेंगे जरा, बेंजोइल O है उसमें, है ना, बेंजाइल नहीं है, बेंजोइल क्लोराइड और डाइमिथाइल कैडमियम रिएक्ट किया तो आपको मिथाइल फिनाइल कीटोन मिल गया। करेक्ट है। उसको और नोमेनक्लेचर क्या बोलते हैं हम? एसीटोफिनोल, एक्सेप्टेड बाय IUPAC सिस्टम। तो आज की पहली मेथड है ना, अल्डिहाइड कीटोन के लिए फ्रॉम एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड का वैसे जनरल फॉर्मूला है RCOCl। अब उसमें हमने ये एल्डिहाइड प्रिपेयर किया, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। फिर हमने कीटोन्स प्रिपेयर किया, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। याद क्या रखना है? कीटोन्स के लिए आपको डाई अल्काइल कैडमियम की जरूरत पड़ने वाली है। और डाई अल्काइल कैडमियम कैसे मिलता है? कैडमियम क्लोराइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करने से डाई अल्काइल कैडमियम। अब ये डाई अल्काइल कैडमियम आपने एक बार एसिटिल क्लोराइड से करेक्ट किया और एक बार बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, तो आपको प्रिपरेशन हो गया यूजिंग एसिल क्लोराइड आपने प्रिपेयर किया। अब ये कीटोन में एक स्पेशल रिएक्शन है ना, जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे, उसका रिपीटिशन है यहाँ पर, उसको पढ़ते हैं। स्पेशल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन, यानी यूजिंग एसिल क्लोराइड, नो डाउट अबाउट इट। फिर से एसिल क्लोराइड और उसके साथ हाइड्रोकार्बन लेना है अपने को, बेंजीन। तो जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रिडिल क्राफ्ट एसिलेशन, है ना, फ्रिडिल क्राफ्ट एसिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। रिएक्शन क्या है? तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रिडिल क्राफ्ट एसिलेशन, फ्रिडिल क्राफ्ट एसिलेशन reaction। And in Friedel Crafts acylation reaction, what we see that benzene is reacted with acetyl chloride। बेंजीन को रिएक्ट करते हैं, है ना, ये लिया हमने बेंजीन। आपको क्या प्रिपेयर करना है? एरोमेटिक। टारगेट क्या है? एरोमेटिक कीटोन्स,
एरोमेटिक कीटोन्स यूज करना है, तो आपने लिया बेंजीन और उसे रिएक्ट कर दो आप एसिटिल क्लोराइड के साथ, CH3COCl। कंडीशन होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये तो। अब यहाँ पर ये बेंजीन यूज किया आपने और एसिटिल क्लोराइड यूज किया। रिएक्शन क्या है? फ्रिडिल क्राफ्ट एसिलेशन, फ्रिडिल क्राफ्ट एसिलेशन एरोमेटिक कीटोन के लिए। तो प्रोडक्ट आ गया ना, ये तो इजी है। ये देखिए प्रोडक्ट मिल गया आपको COCH3 और साइड प्रोडक्ट आ गया HCl। आपने यूज किया था एसिटिल क्लोराइड। इसी रिएक्शन को एक और मेथड से, यानी सेम बेंजीन यूज करना है। बेंजीन यूज करते हैं। इन प्लेस ऑफ एसिटिल क्लोराइड वी कैन यूज एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड ये फॉर्मूला है, CH3C डबल बॉन्ड O और ये बाइवेलेंट ऑक्सीजन। तो ये है एसिटिक अनहाइड्राइड, और बेंजीन एज यूजुअल आपने यूज किया यहाँ पर। कंडीशन तो वही मेंटेन करनी है, अनहाइड्रस AlCl3। क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट? वही फिर से है ना, ये ग्रुप हाइड्रोजन के जगह एसिटिलेशन में होता है क्या? हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एसिटिल ग्रुप, वी कॉल इट एज एसिटिलेशन। तो हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एसिटिल ग्रुप। साइड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? यहां का हाइड्रोजन गया तो CH3COOH, CH3COOH मिल गया आपको एसिटिक एसिड। और ये कंपाउंड क्या मिला आपको? फिर से एरोमेटिक है, तो इसे क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोल। इसे क्या कहते हैं? एसीटोफिनोल। तो ये स्पेशल रिएक्शन एरोमेटिक कीटोन के लिए याद रखेंगे, फ्रिडिल क्राफ्ट एसिटिलेशन यूजिंग बेंजीन एंड एसिटिल क्लोराइड और बेंजीन एंड एसिटिक अनहाइड्राइड। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट यूजिंग एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड से रिएक्शन आपने देखा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन सेकेंड टाइप। Next reaction we take from nitriles. Aldehyde and ketones can be prepared from nitriles. Aldehydes and ketones prepared from nitriles. You know nitriles is what? Cyanide. Nitriles, C triple bond N, cyanide. तो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्राइल्स। अब इसमें भी जैसे ये बी पार्ट आपके लिए सेकेंड मेथड फ्रॉम नाइट्राइल्स। अब इसमें भी दो कंडीशन आ जाएगी, एक रहेगा अल्डिहाइड्स प्रिपेयर करना और दूसरा रहेगा कीटोन्स प्रिपेयर करना। तो पहले अल्डिहाइड्स प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड में भी दो पार्ट रहने वाले हैं, है ना। कौन से दो पार्ट रहेंगे? एक रहेगा एलिफेटिक अल्डिहाइड बनाइए आप और दूसरा रहेगा एरोमेटिक अल्डिहाइड्स बनाइए। तो एलिफेटिक अल्डिहाइड बनाना है और एरोमेटिक अल्डिहाइड बनाना है ना। काय से बनाना है? नाइट्राइल से। अब नाइट्राइल्स को रिएक्ट करना है अपने को, तो मैं एक जनरल रिएक्शन से समझाता हूं। जनरल रिएक्शन RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये अल्काइल नाइट्राइल बोल सकेंगे इसे, क्योंकि R को हमने कंसीडर कर लिया अल्काइल ग्रुप, साइनाइड को यहाँ नॉमेनक्लेचर दिया नाइट्राइल, तो ये अल्काइल नाइट्राइल। हम अपने कॉमन भाषा में, कॉमन टर्म में क्या बोलेंगे? अल्काइल साइनाइड, ठीक है। अल्काइल नाइट्राइल और अल्काइल साइनाइड। अब इसे क्या करना होता है कि आप इस रिएक्शन में क्या करते हैं कि
स्पेशल कुछ रिएजेंट यूज करते हैं हम। वो स्पेशल रिएजेंट क्या होता है कि हम इसे रिएक्ट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोक्लोराइड्स में, और हाइड्रोक्लोराइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे टिन क्लोराइड SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये नाइट्राइल इमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इमीन्स आपने पढ़ा था ये, तो इमीन्स में कन्वर्ट होता है, और इमीन्स में क्या बनता है फॉर्मूला RCH डबल बॉन्ड NHCl। ये बना इमीन हाइड्रोक्लोराइड। दिस इज इमीन हाइड्रोक्लोराइड, करेक्ट। अब ये इमीन हाइड्रोक्लोराइड की आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो, कैरी आउट एसिड हाइड्रोलिसिस, तो आपको करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड या करस्पॉन्डिंग कीटोन मिल जाएगा। तो ये आ गया आपका अल्डिहाइड RCHO। तो क्या किया हमने, फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स इज साइनाइड, पहले क्या प्रिपेयर किया हमने, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए हमने एक अल्काइल नाइट्राइल लिया, उसे हीट करेंगे टिन क्लोराइड से, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी गेट इमीन हाइड्रोक्लोराइड। आप इमीन ग्रुप को फॉलो कीजिए। इमीन ग्रुप क्या है, साइनाइड ग्रुप क्या था CN, इमीन ग्रुप क्या है CH डबल बॉन्ड N, दैट इज इमीन ग्रुप। इमीन हाइड्रोक्लोराइड बना और उसकी हाइड्रोलिसिस आपने किया, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो एल्डिहाइड मिला। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। तो यहां पर ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N लिया आपने, क्या है टिन क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हीट करना है। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, इमीन CH3 CH डबल बॉन्ड NHCl। तो ये प्रोडक्ट क्या बना आपका, इथीन, इथेनिमीन, है ना, इथेनिमीन, इथेनिमीन, वी गेट इथेनिमीन। और ये इथेनिमीन को एसिड हाइड्रोलिसिस कर लो। एसिड हाइड्रोलिसिस किया आपने, हाइड्रोलिसिस, तो आपको एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्डिहाइड। सो व्हाट वी गेट हियर एज एन एल्डिहाइड, इमीन हाइड्रोक्लोराइड से। तो रिएक्शन बनी आपकी इथिन, इथेन इमीन, है ना, इथेन इमीन, इथेन इमीन मिल गया आपको, यहां प्रोडक्ट इथेन इमीन। ई ड्रॉप होगा क्या, नहीं होगा ना, ई बराबर था ये, इथेन इमीन, करेक्ट। तो ये बना आपका मिथाइल नाइट्राइल, मिथाइल नाइट्राइल, और नाम बोलो तो जरा इसके, मिथाइल साइनाइड, और एक नोमेनक्लेचर है, किसी को याद आता है तो देखो, एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, एंड वी गेट हियर एसिटल्डिहाइड, करेक्ट है। तो क्या किया अब हमने, सेकेंड मेथड शुरू किए। अल्डिहाइड एंड कीटोन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्राइल्स, दैट इज साइनाइड, और इससे हमें क्या प्रिपेयर करना है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो अभी हमने एलिफेटिक अल्डिहाइड बना लिया। एलिफेटिक अल्डिहाइड के लिए हमने मिथाइल साइनाइड लिया, टिन क्लोराइड HCl से साथ हीट किया, तो उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्लोराइड बना, इमीन हाइड्रोक्लोराइड, उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो एसिटल्डिहाइड मिल गया। अब अगर आपको इसका एरोमेटिक बनाना है तो आप क्या करेंगे, एरोमेटिक डेरिवेटिव बनाना है तो क्या चेंज करना होगा, है ना, बोलेंगे मुझे क्या चेंज करना रहेगा। आप ये मिथाइल नाइट्राइल के बदले आप क्या यूज करने वाले हैं, मिथाइल नाइट्राइल के बदले यहां पर C6H5 लगा दो, फिनाइल साइनाइड ले लो, बेंजीन साइनाइड, C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, अब प्लस इसे क्या करना है अपने को,
रिएक्ट करना है, हीट करना है टिन क्लोराइड और HCl के साथ में। हीट किया आपने, फिनाइल नाइट्राइल और ये बना आपका यहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड C6H5CH डबल बॉन्ड N.HCl। तो ये फिनाइल, इसका ये करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्लोराइड बन गया। अब इसे आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर लीजिए। एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा एरोमेटिक C6H5CH डबल बॉन्ड O, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। तो आ गया एरोमेटिक अल्डिहाइड और एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड। वैसे इसका नाम क्या लिखना चाहिए हमने? बेंजाइमीन, इमीन है ये, है ना? तो ये बेंजाइमीन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, तो आ गया अल्डिहाइड प्रिपेयर किया आपने नाइट्राइल से, और नाइट्राइल से रिएक्ट करना है तो टिन क्लोराइड और HCl, टिन क्लोराइड और HCl के साथ हिट करो, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्लोराइड मिलेगा, उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करो तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब अपना नेक्स्ट टारगेट क्या हो गया? ये अल्डिहाइड अचीव किया हमने नाइट्राइल से। अब इसी का बी पार्ट क्या आ जाएगा? यूजिंग नाइट्राइल्स प्रिपेयर कीटोन्स। समझने के लिए ब्रैकेट में लिखते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स, याद रहेगा अपने को, है ना? तो कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स करना है अपने को। और फिर से यहाँ कीटोन अपने पास में दो टाइप से रह जाएगा, एक रहेगा एलिफेटिक और दूसरा बन जाएगा एरोमेटिक। तो यहाँ भी अपने को दो बनाने पड़ेंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन। अब यहाँ पर फ्रॉम नाइट्राइल्स इसके साथ यूज करना होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो लेट अस बिगिन डायरेक्टली विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड नाइट्राइल्स। तो यहाँ हमने लिखा ये साइनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, एलिफेटिक कीटोन बनाना है। अब यहाँ पर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया तो कंडीशन तो हमको पता है, यहाँ क्या यूज करेंगे आप? ड्राई ईथर, रिफ्लक्स करना है, हीट करना है उसे। क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? देखिए मैं बॉक्स बना रहा हूँ तो आपको ध्यान में आ जाएगा बॉक्स में मैं क्या लिखने वाला हूँ? Mg कॉम्प्लेक्स। और Mg कॉम्प्लेक्स कैसे बनने वाला है? ये CH3 कहाँ अटैक करने वाला है? कार्बन पे। और MgBr किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? नाइट्रोजन के साथ में। तो आपका Mg कॉम्प्लेक्स CH3CCH3। अब ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की ट्राइवैलेंसी तो मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो एक वैलेंसी MgBr के साथ चली गई और दो वैलेंसी यहाँ पर कार्बन से है। देखिए वैलेंसी कार्बन टेट्रावैलेंट है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट है, Mg कॉम्प्लेक्स बना। अब इसकी फिर से आपको एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है। अब ये एसिड हाइड्रोलिसिस आपको 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल लेना होता है। जब भी नाइट्रोजन अगर Mg कॉम्प्लेक्स में है तो आपको जो एसिड हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करना है, तो नाइट्रोजन अगर Mg कॉम्प्लेक्स में है, एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, टेक 2 moles of water. Take 2 moles of water, then it is convenient to get an aldehyde or a ketone. तो अब आपने यहाँ पर नाइट्राइल्स लिया, Mg कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखिए CH3CCH3। अब ये नाइट्रोजन यहां से चला जाएगा, है ना? नाइट्रोजन क्या रिमूव होगा? इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो ये 3 हाइड्रोजन यहां से रिमूव करो आप। CH3CCH3 डबल बॉन्ड O, कीटोन दिख रहा है आपको, प्लस MgBr OH
है ना। ये एक प्रोडक्ट तो फिक्स है, हेलो एवरीवन कम ऑन, है ना। ये MgBrOH फिक्स है। 3 हाइड्रोजन किसके साथ चले गए, नाइट्रोजन के साथ एज ए साइड प्रोडक्ट। आपको क्या मिल गया यहाँ पर, एसीटोन, कीटोन मिला, एलिफेटिक कीटोन मिला। टारगेट था अपना कीटोन बनाना है, कौन सा, एलिफेटिक कीटोन। आ गया एलिफेटिक कीटोन की एसीटोन और प्रोपेनोन। कैसे बनाया हमने, फिर से एक बार क्विकली वी विल सी। हमने क्या लिया यहाँ पर, मिथाइल नाइट्राइल, और मिथाइल नाइट्राइल को पहले कैसे रिएक्ट किया हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, करेक्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट किया और क्या मिला, Mg कॉम्प्लेक्स। Mg कॉम्प्लेक्स के बाद आपने क्या कैरी आउट किया, एसिड हाइड्रोलिसिस एज यूजुअल। ध्यान क्या रखना है, अगर कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन है तो वहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल लेके उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करो। आपको देखिए एलिफेटिक कीटोन दिख रहा है वहां पर। अब एरोमेटिक कीटोन अगर बनाना है तो इजी है आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा। Mg कॉम्प्लेक्स तो यूज करना ही करना है हमको, तो Mg कॉम्प्लेक्स अगर यूज करना है तो, और एरोमेटिक कीटोन बनाना है तो यहां चेंज करना पड़ेगा। व्हाट चेंज, वी विल टेक C6H5, C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। अब मैग्नीशियम सॉरी ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसको भी हम क्या करते हैं, C6H5 MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एसिड, इसको रिफ्लक्स करो ड्राई ईथर, रिफ्लक्स किया ड्राई ईथर से, तो अब फिर से ये C6H5 अटैक कहां करेगा, कार्बन पे। MgBr किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन से। आपको Mg कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तो ये लिखा C6H5, ये C, ये दूसरा C6H5 आ गया, डबल बॉन्ड N, MgBr हो गया, Mg कॉम्प्लेक्स तैयार, Mg कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। अब ये Mg कॉम्प्लेक्स में अब आप क्या करेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे। 2 वाटर मॉलिक्यूल क्यों बन रहा हूं मैं बार बार यहां पर, बिकॉज नाइट्रोजन इज देयर इन द कॉम्प्लेक्स, so that this nitrogen should be removed along with 3 hydrogen as a ammonia molecule, करेक्ट है। और एक साइड प्रोडक्ट आपको पता है MgBrOH, ये MgBrOH साइड प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा। एक मिनट, थोड़ा इसको ठीक से लिखे हम, स्पेस, तो ये देखिए यहां लिखते हैं, तो अमोनिया लिख दिया साइड प्रोडक्ट, MgBrOH ये हो गया दूसरा साइड प्रोडक्ट। अब मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, C6H5, C डबल बॉन्ड O, C6H5। ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है, ये देखिए ऑक्सीजन वाटर का खाली है एक, दैट ऑक्सीजन वी गेट C6H5, C डबल बॉन्ड O, C6H5। ये क्या बना आपका, डाइफिनाइल कीटोन, आगे एरोमेटिक कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। और बेंजोफिनोन भी इसे कहते हैं आप, बेंजोफिनोन। तो आपने नाइट्राइल के साथ भी अब अल्डिहाइड और कीटोन बनाया, और अल्डिहाइड कीटोन भी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बनाया, सही है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इस रिएक्शन को आपको याद रखने के लिए ये दोनों रिएक्शन एसिल क्लोराइड एंड नाइट्राइल, इसके लिए एक छोटा सा मेमोरी चार्ट बना लो। मैंने वैसे पढ़ाया उसी तरीके से है कि पहले एसिल क्लोराइड लिया, एसिल क्लोराइड, और एसिल क्लोराइड में हमने क्या बनाया, अल्डिहाइड और कीटोन। अब अल्डिहाइड में एलिफेटिक और एरोमेटिक लिया, एलिफेटिक और एरोमेटिक लिया, और एलिफेटिक वाली जो रिएक्शन है उसका नाम है रोजेनमंड, तो ये रोजेनमंड लिख दिया। एरोमेटिक के लिए आपने यहां रिएक्शन लिया और एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन भी आ गई।
कीटोन के लिए फिर से आपने एलिफेटिक लिया और एरोमेटिक बनाया। वैसा ही ये नाइट्राइल के साथ में करेंगे आप। नाइट्राइल में आपने क्या किया, अल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाया और फिर से वहां पर एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, यहाँ फिर से एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। इस तरह से एक छोटा मेमोरी चार्ट विथ प्रॉपर कंडीशन एंड नेम ऑफ रिएक्शन। हाँ, एक नेम ऑफ रिएक्शन वो स्टेफन रिएक्शन हमने लिखना था जब हम अल्डिहाइड बना रहे थे। तो अल्डिहाइड नाइट्राइल साइनाइड के साथ में जब आपको यहाँ पर अल्डिहाइड मिला, दैट रिएक्शन इज नोन एज स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन, तो उसे प्लीज लिख लेंगे आप। स्टेफन रिएक्शन कौन सी है? नाइट्राइल से जब आपको अल्डिहाइड मिल रहा है, दैट रिएक्शन इज नोन एज स्टेफन रिएक्शन। और रोजेनमंड काय में था, वो भी अल्डिहाइड में था। वो किसके साथ था? एसिल क्लोराइड के साथ था रोजेनमंड रिएक्शन। ये दो नेम्ड रिएक्शन है। ओके, सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर। वी विल मीट टुमारो, विल कंटिन्यू फर्दर। कल थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, नेम्ड रिएक्शन ज्यादा है, तो कल उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। Ooh.